आवर नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं दैट इज़ डाइजोनियम हैलाइड। रिएजेंट जो यूज़ होता है दैट इज़ Cu2H2 और CuCN। यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ अराइल हैलाइड। सो आवर मेन एम इज़ टू प्रिपेयर द अराइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की फॉर्मेशन कराएंगे। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसको देखते हैं ज़रा हम। सबसे पहले एनिलीन लिया जाता है, उसकी रिएक्शन NaNO2 एंड HX से कराई जाती है। इसमें जो हम NaNO2 लेते हैं इसको हम लेते हैं कम अमाउंट में और HX होता है हमारा ज़्यादा अमाउंट में। तो ऐसा क्यों किया जाता है ज़रा देखते हैं इसे हम। जो NaNO2 था इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, HX। मान लीजिए इसका 1 मोल लिया तो इसके 10 मोल लिए। रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल आयन एक्सचेंज होता है और क्या बन जाता है यहाँ से NaX प्लस HNO2। अब इसका 1 मोल इसकी 1 मोल से कंबाइन करके इसका 1 मोल बनाया इसने, यानी कि NaNO2 के 1 मोल ने 1 मोल ऑफ HX से कंबाइन करके NaX का 1 मोल बनाया और 1 ही मोल इसने HNO2 का बनाया। तो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या आ गया, NaX HNO2, लेकिन साथ में इसके जो 9 मोल बचे थे वो इसके साथ यहाँ पर और रह गए। यानी कि मेन मिक्सचर आपका क्या बना, NaX HNO2 एंड HX। तो मेनली जो हमारा यहाँ पर काम है किस किस का है, HNO2 प्लस HX। अब देखते हैं कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। सिंपली आपने यहाँ पर जो एनिलीन ली थी वो, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सही से फिर से। और उसके बाद में हमने हमारा जो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था डेट इज HNO2 नाइट्रस एसिड। तो N डबल बॉन्ड OH प्लस जो दूसरी चीज़ है हमारी दैट इज HX, जो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लिया था हमने शुरू में, तो HX। अब सिंपली आपको रिएक्शन कैसे करनी है देखिए, यहाँ से वाटर निकालिए और यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, जो चीज़ें बची उनको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो अब देखिए नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना, लेकिन इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता था, 3 बॉन्ड। अगर उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका एक सॉल्ट बन गया, ठीक है, जिसमें एक क्लोरीन यहाँ पर आकर इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ चुका है। अब ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पर जो इसके पास N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और Cl नेगेटिव के साथ बाहर से लगा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा तो उसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर दे। अब क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम अपनी जो औकात है उससे ज़्यादा बॉन्ड बना चुका है, दैट इज़ 4, जिसकी टेंडेंसी है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाने की, उससे ज़्यादा बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर तो अटैक पॉसिबल नहीं है। अब ये नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसके ये जो कार्बन है बगल वाला ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल का दूसरी पॉसिबिलिटी कि इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, इसको जैसे हमने इसे हटा दिया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन के ऊपर ये अटैक कर दे। तो इस कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक होगा तो देखिए क्या होगा। तो अब इस कार्बन का 5वां बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 4 बॉन्ड पहले ही थे, 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो पुराना एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो पूरा का पूरा बॉन्ड कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, और ये N2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर, और यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कराते हैं। तो अब हम सीधे अपनी सैंडमेयर रिएक्शन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर जो Cu2H2 लिया था, यहाँ से X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में आया, और फिर ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और ये पूरा का पूरा यहाँ से उठकर बाहर, यानी कि N2 की फॉर्म में बाहर आ गया और अराइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो मेनली जो हम यहाँ पर Cu2H2 लेते हैं, या तो आपका ये क्यूप्रस क्लोराइड होता है या क्यूप्रस ब्रोमाइड होता है। और बाकी रिएक्शन की हम समरी देख लेते हैं कैसे होगी। सिंपली हमने पहले क्या लिया था, अगर आपको हैलाइड बनाना है तो Cu2Cl2 लोगे विद HCl। अगर ब्रोमाइड बनाना है तो Br2 लेंगे हम HBr के साथ। अगर आपको साइनाइड बनाना है, जिसको नाइट्राइल भी कहते हैं, तो कैसे क्या लेंगे उसके साथ हम KCl। न्यूक्लियोफाइल आएंगे, इसको पर अटैक करेंगे, N2 की फॉर्म में यहाँ से बाहर जाता जाएगा।
और जो आपको अपना अराइल हैलाइड या अराइल साइनाइड चाहिए वो आपका मिलता जाएगा।